हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोग आज देखेंगे एरिया अंडर कर्व कि दिए हुए कर्व से हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन के यूज से एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट कंडीशंस समझेंगे कि जो कर्व गिवन है उसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स भी हम लोग ड्रा करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है एरिया अंडर कर्व। तो आते हैं, सबसे पहला है आपका, मान लेते हैं ये आपका एरिया अंडर सिंपल कर्व। अगर कोई कर्व गिवन है, सिंपल करने का मतलब कि एक ही कर्व आपको यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से एरिया आप लोग कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। तो चलिए सपोज मान लेते हैं कि लेट हमारे पास एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक कर्व गिवन है। अब हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी के बीच में। मतलब इसमें अब हम x एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए कैसे करेंगे, देखिए ये आपका x हो गया, ये y हो गया, और मान लेते हैं यही आपका कोई एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका एक कर्व गिवन है। अब यहां से इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, कहां से कहां तक। ये आपको x इज इक्वल टू ए से लेके और x इज इक्वल टू बी तक, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए जब डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़े थे तो वहां पर भी थोड़ा सा इसका डिस्कशन किए थे, क्या कि इसका अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो हम एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लेते हैं, छोटा सा रेक्टेंगुलर, ठीक है, ठीक है। ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहे हैं हम, जिसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है इसको हम इधर लिख रहे हैं, इसका थिकनेस मान लेते हैं ये जो है ये क्या है dx है। dx थिकनेस का एक हम स्ट्रिप ले रहे हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है। किस टाइप, कैसा है वो, रेक्टेंगुलर है। अब आ जाइए, तो इसका थिकनेस हम लोग dx ले रहे हैं। अब आ जाइए, अब इस जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहे हैं यहां पर अगर कोई पॉइंट आप कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा ये x डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे ये हम स्ट्रिप ले रहे हैं, तो ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसका डिस्टेंस, ये आपका ओरिजिन है ना। अब इसके हाइट की बात करें तो ये जो पॉइंट होगा एट एनी पॉइंट x, इसका जो y होगा वो कितना होगा, एफ एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं y कितना के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, या आप इसको y भी लिख सकते हैं या फिर एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब, चलिए अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको y ही मानते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो आपका हाइट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, या फिर आप इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए, अब क्या करना है, अभी देख रहे हैं ये जो स्ट्रिप है, अगर इसी स्ट्रिप को, सपोज ये आपका पेन है ना, इस तरह से अगर 10 पेन को 20 पेन को अगर हम ऐड करते जाए तो एक तरह से आपको क्या मिलेगा, सीट मिलता जाएगा, है ना, एक सीट मिल जाएगा ना। तो कहने का मतलब कि अगर इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप को अगर हम ऐड कर दें, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक में, तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऐड करते करते क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा एरिया दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब आ जाइए, तो सबसे पहले हम लोग ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप निकाले हैं हम, इसका हम लोग एरिया निकाल ले। इसका एरिया मान लेते हैं DA, एलिमेंट्री एरिया है वो, है ना, तो मान लेते हैं वो DA। अब वो कितना के बराबर होगा, देखिए यहां से ये y इंटू dx, इसको क्या बोल सकते हैं, y इंटू dx। अब आ जाइए, अब हमको करना क्या है, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए से लेके बी तक।
अगर हम इसको ए से लेके और बी तक अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने का क्या मतलब हुआ, ऐड करते चले जाए, ठीक है, कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो वो हमको क्या दे देगा, ये जो कर्व है इसके अंदर में जो ये एरिया है वो आपको दे देगा, ठीक है। तो यहां से अगर हमको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसको हम ए टू बी इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो आपका एलिमेंट्री एरिया है, और ये कितना के बराबर देख लीजिए, ए टू बी वाई डी एक्स। याद रखिएगा जब हम एक्स एक्सिस के, अगर ये जो कर्व है, अगर इसका एरिया, ये जो आपका जो एक्स और एक्स का जो दो वैल्यू गिवन है और एक्स एक्सिस के बीच में अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो याद रखिएगा वाई डी एक्स, ठीक है। अब सब सिंपल सी बात है, ये जब हम जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, इसका थिकनेस क्या ले रहे हैं हम, डी एक्स ले रहे हैं, है ना। तो डी एक्स ले रहे हैं मतलब किसके अलोंग ले रहे हैं, एक्स के अलोंग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। तो अब आ जाइए, तो याद रखिएगा ये सब, अब जब क्वेश्चन बनाने चलेंगे तो अब वहां पर ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आपको कर्व को डिसाइड कर लेना है कि कर्व मेरा किस तरह से है और जो ये मेरा वैल्यू गिवन है वो कहाँ गिवन है। अगर x के अलोंग है तो y इंटू डी एक्स कर लेंगे, अगर वही y के अलोंग होगा तो क्या करेंगे, x इंटू डी वाई कर लेंगे, वो भी देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो बस यही हुआ कि इस तरह से हम लोग एरिया इसका फाइंड आउट करते हैं। देख लीजिए यहाँ भी समझ लीजिए, ये रेक्टेंगुलर आपका स्ट्रिप है ना, इसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इसका डिफरेंशियल एरिया अगर फाइंड आउट कर ले हैं तो y इंटू डी एक्स ही होगा ना, वही चीज़ वहाँ लिख दिए थे हम, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये आपका एरिया फाइंड आउट करने का हुआ, एक सिंपल सा कर्व गिवन है जो क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और कहाँ से कहाँ तक हमको x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी तक, और x एक्सिस के साथ क्या एरिया बनाएगा वो हमको फाइंड आउट करना था। तो उसका एरिया का क्या हो जाएगा, ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। अब आ जाइए यहाँ से देख लेते हैं, यह आपका ए टू बी वाई क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब एक लाइन में इसको इस तरह से याद रखिए, बहुत ज़्यादा ये सब कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाइए कि किस तरह से एरिया फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको ये कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, और x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा है, एरिया ए टू बी और y इंटू डी एक्स कर लेंगे, यानी y के जगह पर फिर क्या यूज कर सकते हैं हम, एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना, x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे ना, बस, ठीक है। तो ये रहा आपका एक सिंपल कर्व जिसका एरिया इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए, अब y के अलोंग भी एक देख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अगर यही कर्व मान लीजिए कि आपको y के अलोंग गिवन है इस तरह से, ये है, ठीक है। अब यहां से आपको एरिया फाइंड आउट करना है, क्या है, मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू ए से और ये y इज इक्वल टू बी के बीच में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, यहां भी सेम जो हम लोग काम किए हैं वहां, यहां भी हम लोग एक एलिमेंट्री स्ट्रिप यहां पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये y के अलोंग है ना, तो इसका जो स्ट्रिप है इसका जो थिकनेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy, कितने का हो जाएगा, ये dy का हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए, अब यहां पर अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो यहां से इसका डिस्टेंस, वहां जो अभी y हो रहा था ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से जो ये स्ट्रिप है इसका अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, वो एलिमेंट्री एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई हो जाएगा। क्या देखिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना जो अभी वहां देखे हैं, ठीक है। तो वहां y इंटू डी एक्स था, यहाँ x इंटू डी वाई हो जाएगा। उसके बाद फिर जब टोटल एरिया निकालने की बात हो तो क्या करेंगे, ए टू बी इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, इस एलिमेंट्री एरिया को, तो ये क्या दे देगा, देख लीजिए, ए टू बी और ये डी ए कितना के बराबर है, x इंटू डी वाई के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला केस क्या था आपका कि x एक्सिस
और वो 2 पॉइंट के बीच में कर्व का एरिया बना रहा था। यहाँ वाई एक्सिस और ये 2 पॉइंट के बीच में ये कर्व क्या एरिया बना रहा है, यही आपका एरिया होगा, है ना। अब आ जाइए, अब चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज यहाँ जो आप एरिया फाइंड आउट किए हैं, ये क्या है, अभी एक्स एक्सिस के ऊपर है। अभी हम लोग सिंपल कर्व ही देख रहे हैं, आगे देखेंगे 2 कर्व का, ठीक है। तो अभी ये एक्स एक्सिस के क्या है, ऊपर है, ठीक है। अब आ जाइए, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई क्या है, पॉजिटिव है, यानी एफ एक्स आपका पॉजिटिव है। अगर सपोज, बस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, ठीक है ना, बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि कर्व का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, और उसके बाद अगर कुछ ग्राफ्स पे कमांड है तो फिर ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर सपोज ये जो कर्व है, अगर सपोज ये नीचे आ जाता है, ठीक है, और यहां से ये x इज इक्वल टू ए और फिर x इज इक्वल टू बी है, इधर एक x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कुछ नहीं, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, ठीक है, यहां जो हो जाएगा y, जो हो जाएगा y क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, यानी एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या करें, निगेटिव एरिया निगेटिव हो जाएगा क्या, है ना, y निगेटिव हो रहा है तो क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्या कि एरिया जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा, एरिया आपका निगेटिव नहीं होगा। अब नहीं होगा मगर यहां से तो निगेटिव आ जाएगा ना, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब यहां से हमको एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, ये भी कर्व आपका क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे a टू b में, a से और b तक, ठीक है, और y डी एक्स करेंगे, y डी एक्स या फिर एफ एक्स जी एक्स जब हम करेंगे तो y तो निगेटिव है, यहां क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अभी y आपका निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, एरिया तो मेरा निगेटिव आ रहा है, तो एक काम कीजिए, या आपको यहां से आपको ये मालूम है कि ये जो फंक्शन है नीचे, जो ये जो आपको फंक्शन गिवन है यहां, ये जो फंक्शन है ये क्या है, निगेटिव है। तो एक काम कीजिए, या तो आप यहां पे निगेटिव लगा लीजिए, क्या करिए, निगेटिव, ताकि जब इसको आप कैलकुलेट करें तो पॉजिटिव आ जाए, या नहीं तो एक काम कीजिए, हम यहां पे मॉड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मॉड लगा लीजिए, ठीक है। मॉड लगा लेने से सारा नेगेटिव का टेंशन आपका खत्म, ठीक है, उसके लिए फिर सोचना ही नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जब यहां से इसका जो एरिया आप फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड में रख लीजिए उसको a टू b और ये एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा कहानी है, एरिया निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा ऐसा होता है कि फंक्शन इस नीचे में आ रहा है, डाउन में आ रहा है, तो इधर फंक्शन नेगेटिव होगा, तो एक काम कीजिए, पहले ही से आप नेगेटिव लेके चलिए उसको, बस इतना याद रखिए कि अगर ऊपर में है तो पॉजिटिव, नीचे में है तो फंक्शन मेरा निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो निगेटिव लगा के पहले ही से माइनस रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, या नहीं तो निगेटिव का झंझट छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, ऊपर में है इस तरह से, या तो आपके वाई एक्सिस से राइट साइड में है, या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर है। इस कहानी में यहां आइए, यहां से ऊपर है तो यहां तो सोचने की जरूरत नहीं है, यहां आपको पॉजिटिव मिलना ही है, ठीक है। इस वाले केस में भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, मगर इस केस में क्या होगा, निगेटिव मिलेगा। तो जैसे ही वाई एक्सिस के नीचे हो, या फिर सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे हो, या वाई एक्सिस के आपके लेफ्ट साइड में हो, बस 2 डंटी खड़ा कर दीजिए यहां पे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए, नीचे मत जा या फिर लेफ्ट मत जा दो, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए, आपका टेंशन खत्म है, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये चीज समझ गए कि कहां पर क्या करना है। अब इसी दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग, चलिए ये सब एकदम समझते चलिए। क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन है ना, बस इसी सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस आपको डिसाइड करने आ जाना चाहिए कर्व किधर होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, आपको एक इस तरह का कर्व गिवन है, ठीक है,
ये x है, इधर y मान लीजिए। आपको इस तरह का कुछ कर्व गिवन है ऐसा। थोड़ा और आगे जाइए, ठीक है। इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो कर्व है कहां से कहां तक, मान लेते हैं यहां आपका ये आपका x इज इक्वल टू ए है और यहां आपका x इज इक्वल टू बी हो रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम लोग मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, ठीक है। अब आपको ये एरिया बताना है कि ये जो कर्व है इसका टोटल एरिया ये क्या होगा, ठीक है। अब यही चलिए मान लेते हैं इसको एरिया A1, इसको एरिया A2 और इसको एरिया A3, ठीक है। कोई टेंशन नहीं ना, बस क्या बताया गया अभी, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, जो नीचे है उसको दो डंटी में डाल दीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए यहां से जो टोटल एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला जो हम लोग एरिया निकालेंगे और मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए टू बी और क्या करेंगे एफ एक्स डी एक्स, यहां कोई टेंशन नहीं, सॉरी ए टू सी वन, ए टू सी वन, ए टू सी वन, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर C1 से C2 में हमको एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये C1 से C2, अभी एक काम कर सकते हैं, या तो हम यहां पे माइनस रख ले, क्या रख ले, माइनस, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, निगेटिव ही होगा, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस बना देगा। खैर वो टेंशन हटाइए, एरिया निकालने के लिए हमको बस इतना याद रखिए सबको ऐड करते चले जाना है, ठीक है ना। एरिया जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसको हमको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है, बस ऐड कीजिए। अब वो माइनस का टेंशन, बस इतना याद रखिएगा, अगर नीचे है तो इसको दो डंटी में डाल देंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स और ये डी एक्स मोड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए सोचना ही छोड़ दीजिए, इसमें क्या है, बस इसके लिए तो सिंपल सा है, ये ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से जो एरिया आप फाइंड आउट कीजिएगा A1 A2 जो निकल के आएगा वो मोड के अंदर होगा और प्लस फिर A3, ठीक है। बस यही है, ऊपर टेंशन नहीं है, नीचे मोड के अंदर, बात खत्म, ठीक है। अब आ जाइए, अब और क्या हो सकता है, चलिए अभी हम लोग सिंपल कर्व ही देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टू कर्व्स के बीच में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आ जाइए, तो मान लेते हैं कि इस तरह का आपके पास एक कर्व गिवन है, कैसा है, ये ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि ये जो कर्व है इसका आप एरिया फाइंड आउट करके बताइए, कहां से कहां तक, भाई अपना पुराना कहानी, x इज इक्वल टू ए से लेके और x इज इक्वल टू बी तक, बताइए इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर आप सोचिएगा कि क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ए से बी तक हो जाएगा ये मेरा एरिया, मगर नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे। आप यहां क्या हो रहा है देखिए, अभी ये जो कर्व है, ये जो कर्व है आपका यहां तक है और यहां से क्या हो जा रहा है, ये आपका चेंज कर जा रहा है, ठीक है ना। तब इस केस में क्या करेंगे, यहां का पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वो जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उस तरह से क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो भी कर्व्स आपको गिवन है सबसे पहले उसको प्लॉट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाइएगा कि हम लोग किस तरह से एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम लेके यहाँ पे आए हैं। तो चलिए यहां से मान लेते हैं ये आपका सी पॉइंट है, ये क्या है आपका सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो जाए, ये आपका हो जाएगा एरिया 1 और ये हो जाएगा एरिया 2, ठीक है। क्या कीजिएगा, बस अभी जो यहां किए हैं इस तरह से कि अगर बीच में C1 C2 पॉइंट इस तरह से मिल रहा है, बस इसको हम लोग क्या करेंगे,
ऐड कर देंगे तो पहला जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपको A2C, और ये अगर सपोज ये जो अगर फंक्शन है यहाँ से ये मान लेते हैं fx है और इसको थोड़ी देर के लिए gx मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसको एरिया अंडर 2 कर्व में बताना चाहिए, मगर चलिए ये भी है, सिंपल सा ही कर्व है, ठीक है ना। ये आपका dx हो गया, ठीक है। और A2 क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर आपका C2 आपको B और ये फिर gx। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कर्व आपका यहां से चेंज कर रहा है, ठीक है ना, तो इस कर्व से जो एरिया बन रहा है उसको फाइंड आउट कर लीजिए, फिर आगे जो बन रहा है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, देख रहे हैं ना ये। और इधर नीचे दाहिने बाएं ऐसा कुछ तो नहीं जा रहा है ना, बस क्या है आपका इधर ही एक्स एक्सिस के ऊपर में ही है, मगर यहाँ पर क्या है, दोनों कर्व यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ से कर्व क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे फाइनली जो आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, A1 और प्लस A2 दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बस यही था कुछ आपका बेसिक, ठीक है। ऐसे है तो अभी बहुत सारा पॉसिबिलिटी, मगर चलिए जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जरूरत था वो इतना हो चुका है, ठीक है। अब आ जाइए, अब इस चीज को समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसे समझते हैं कि किस तरह से ये ऊपर में जा रहा है तो प्लस हो रहा है, नीचे में जा रहा है तो माइनस हो रहा है, ठीक है ना। माइनस होता है फिर प्लस होता है, मगर जब एरिया हमको फाइंड आउट करना होता है तो क्या करना पड़ता है, इसको पॉजिटिव बना के ऐड कर देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से समझते हैं, तो ये सब चीज ज्यादा क्लियर होगा। सपोज आपको एक कर्व, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां से, y इज इक्वल टू आपको साइन x गिवन है, ठीक है। और इसका हमको एरिया बताना है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन x का ग्राफ आपको मालूम है क्या होता है, अभी ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका पाई और इधर 2 पाई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ये, और ये फिर ये होता है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, अभी एरिया नहीं, हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल इसका फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाइए, आपको मालूम है ना डिफरेंट इंटीग्रल में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको a टू b fx dx है तो इसका वैल्यू a टू c और ये फिर fx और dx और प्लस फिर c टू b और ये fx dx हो जाता है। कब, जब ये जो c जो है आपका a और b के बीच में है। ये चीज तो जानते हैं, है ना। नहीं भी जानते हैं तो चलिए ग्राफ देखिए, ग्राफ से क्या पता चल रहा है, ये अभी 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई जा रहा है, ठीक है। आ जाते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। इस पोजीशन को, सॉरी, ये 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब आ जाइए, तो सबसे पहले अब 0 से पाई फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स dx है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, साइन का क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉस हो जाएगा और ये फिर 0 टू पाई, तो माइनस अपर लिमिट डालिएगा तो ये कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट डालिएगा तो 0, ठीक है। माइनस कॉस पाई का वैल्यू -1 और कॉस 0 भी 1, यानी यहां से ये क्या हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर आ जाइए, अब पाई से 2 पाई के बीच में देखते हैं, पाई से 2 पाई में क्या हो जाएगा, इसी को यूज कीजिए ना, यहीं से यूज करते हैं। देखिए डायरेक्ट लिमिट रख लेते हैं हम लोग। अब आ जाइए, माइनस, अब देखिए यहां आप रखिएगा cos 2 पाई और माइनस cos पाई, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, अब देखिए cos 2 पाई यानी cos जो 0 का वैल्यू होगा वही 2 पाई का होगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस cos पाई का वैल्यू -1 होगा, यानी +1। तो देख रहे हैं यहां से ये क्या हो जाएगा, -2 हो गया, कितना हो गया, -2, ठीक है। तो देख रहे हैं इधर जो आ रहा है आपका ये प्लस में 2 आ रहा है और इधर में जो आ रहा है ये माइनस में 2 आ रहा है। तो ये हुआ आपके इसके डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू, ठीक है। मगर हमको जब एरिया फाइंड आउट करना होगा, क्या एरिया, आप देखें ना ये ऊपर में है, ये ऊपर में है, तो क्या दे रहा है,
क्या वैल्यू है इसका, पॉजिटिव। अगर ये नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना। मगर जब हमको एरिया फाइंड आउट करना होगा, क्या करना होगा, एरिया अगर फाइंड आउट करना होगा तो एरिया के लिए हमको, अब ये नीचे में, ये एक्सिस से आपके नीचे में है, तो ये नीचे होने के वजह से ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है ना। मगर जब एरिया की बात करें तो ये एरिया तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एरिया ये बन रहा है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ये दोनों को सपोज यहां से दोनों को ऐड करते हैं तो 2 प्लस और -2 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या कहानी हुआ, है ना भाई, यहां भी कुछ बन रहा है, यहां भी कुछ बन रहा है, और एरिया 0 हो जा रहा है। बस समझ रहे हैं ना। बस इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए एरिया जो होता है वह आपका जो भी वैल्यू आया है उसका सम। ठीक है, सम कीजिए तो +2 और -2 कर रहे हैं तो नहीं। ये जब डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर हम लोग चलो यहां पर छोड़ देते हैं, और जो वैल्यू आया वो मेरा आंसर हो गया। मगर जब एरिया की बात हो, एरिया की बात हो, तो एरिया में हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया है बस इसी को अगर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 2 और मॉड के साथ, है ना, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, देखे ना, यानी एक एग्जांपल से भी समझ लिए कि अगर ये ऊपर में है तो पॉजिटिव आएगा और नीचे में आएगा तो निगेटिव आएगा। मगर जब हमको एरिया की बात करनी हो तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, मॉड लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, अब हम लोग देखते हैं एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। जब 2 कर्व आपको गिवन हो तब हम लोग वहां पे एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। ठीक है, यहां भी हम लोग 3-4 कंडीशंस देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हम लोग एरिया उसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू fx, एक कर्व गिवन है, एंड y इज इक्वल टू gx, ये 2 कर्व आपको गिवन है। अब इसके बीच में हमको एरिया फाइंड आउट करना है, कहां से कहां तक, फिर वही x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b तक। तो चलिए देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये आपका x और ये y, चलिए एक मान लेते हैं, एक ये आपका y इज इक्वल टू fx है, और दूसरा मान लेते हैं इस तरह से कि ये y इज इक्वल टू gx है। ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए ठीक है। अब कहां से कहां तक आपको एरिया फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू a से, और ये x इज इक्वल टू b तक। ठीक है, अब सोचिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक नेमिंग कर दीजिए, है ना, a b, यहां c, जहां जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये c, और यहां d, सॉरी इसको d, ये आपका e हो जाएगा, e और f। ठीक है, एरिया तो आपको मालूम है, अभी पहले को मानिए सिंपल कर्व है, ठीक है, उससे निकाल लीजिए एरिया, इसको मानिए सिंपल कर्व है, उससे निकाल लेंगे। अब आ जाइए, इसका जो एरिया होगा, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, तो अभी आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो कर्व है इसका एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b में ये एरिया निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या है आपका, देखिए यहां से दूसरा जो है वो y इज इक्वल टू जी एक्स है, तो यहां से देखिए यही है ना, y इज इक्वल टू जी एक्स। अब इसका एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, यही है आपका y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, अब बोल क्या रहा है आपको, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, यानी इस दोनों के बीच का एरिया बताइए, ये एरिया आपको बताना है। तो क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है पहले कर्व में से और इसके बीच में चाहिए, मतलब इसमें से अगर इसका ये और ये जो एरिया बन रहा है, ये जो है ये वाले कर्व का है ना, ये पूरा एरिया जो है ये ऊपर वाले कर्व का है। ठीक है, ये पूरा,
और ये जो एरिया है ये आपका नीचे वाला जो कर्व है उसका है, मगर हमको एरिया कहाँ चाहिए, इसके और इसके बीच में चाहिए। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको उड़ा दीजिए आप, इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। यानी ये ऊपर वाले के एरिया से आप नीचे वाला एरिया माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो बिटवीन टू कर्व्स हो जाएगा। सिंपल सा है ना। तो अब आ जाइए, तो यहां से सबसे पहले आप लोग एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया ऑफ, चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है आपका, ए बी नेमिंग इधर उधर हो गया, एक काम करते हैं ऑर्डर में ही लिखिए, ए बी, फिर आपको यहां सी लिखिए, यहां डी लिखिए, फिर ई और एफ। चलिए, तो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी चाहिए आपको, क्या चाहिए, ए बी सी डी। फिर वापस से ए पे आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक बॉन्डेड एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहां से करेंगे एरिया ऑफ रीजन पूरा, ठीक है ना, ए बी एफ ई, क्या करेंगे, ए बी एफ ई से माइनस कर लेते हैं कौन सा, सी डी ई एफ, माइनस एरिया ऑफ रीजन किसका, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ और फिर सी पर क्लोज कर दीजिए इसको, ठीक है। तो आ जाइए, इस एरिया ऑफ रीजन को ए मान लेते हैं। अब आ जाइए, एरिया ऑफ रीजन ए बी एफ ई, ए बी एफ ई ये कैसे निकालेंगे, बस अभी अभी हम लोग सबसे पहले तो यही डिस्कस किए थे, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलिए ये आपका एक सिंपल सा कर्व है ना। इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया हमको निकालना है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में। तो ये चलिए ए से बी, और ये जो कर्व है क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका एरिया एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस है, माइनस। अब आ जाइए आगे, आगे क्या करें, फिर ए टू, फिर आपका ए टू बी ही है ना, ए से बी में ही एरिया निकालना है। अब किसका, अब हमको एरिया ऑफ रीजन सी डी चाहिए ना, सी डी ई एफ चाहिए। तो अब यहां पर सोचिए ये भी क्या है आपका, अब इसको भूल जाइए, ठीक है। अब हमको एक सिंपल सा कर्व है, इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसीलिए हम इस चीज को अलग अलग लिखे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। अब क्या करें, तो चलिए ये भी आपका कर्व है, कौन सा कर्व है, जी एक्स है, ठीक है, और ये डी एक्स है, हो गया, ठीक है। क्या करें अब यहां से, अब यहां से हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए दोनों में क्या है, ये जो इंटीग्रेशन ए टू बी दोनों में दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, तो कॉमन कर लेते हैं यहां से, और ये एफ एक्स और माइनस जी एक्स, और ये आपका डी एक्स। आया समझ में, यही है कहानी कि अगर दो कर्व्स के बीच में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये ऊपर में जो कर्व गिवन है उसमें से नीचे वाले कर्व को माइनस करके उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब सेम कहानी अगर हम y के अलोंग भी चले तो वही कहानी होने वाला है, ठीक है। अब आ जाइए, अगर सपोज यहां से अगर इसको y1 और y2 माने रहते हैं, ठीक है, इसको y1 और y2 माने रहते तो कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा ए टू बी, और ये y1 माइनस y2 और इंटू डी एक्स, जैसे पहले में देखे ना y इंटू डी एक्स। तो यहां भी चलिए उसी टर्म में एक बार लिख देते हैं कि अगर सपोज इसको y1 और इसको y2 अगर मानते हैं तो y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स होगा। क्लियर है, बस क्या करना है, जो ऊपर में कर्व है उसमें से नीचे वाले को माइनस कर लेना है, ठीक है, और लिमिट जो है सो डाल दीजिए। चलिए यही हुआ आपका एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब इसी चीज को हम लोग
वाई के अलोंग देख लेते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये कहानी समझ में आ गया तो बस इसको इसी तरह से समझ लीजिए। अगर मिलता है तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज ये दो कर्व है आपका, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इसका भी आपको एरिया मान लेते हैं। y इज इक्वल टू बी से ए से, y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो कर्व है इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, और इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू ये आपको जी वाई मान लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, वहां जैसे किए थे कर दीजिए। यही इसके बीच का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, यहां से जो एरिया हो जाएगा, अभी ये माइनस ये है ना, ये बाहर वाला है। ठीक है, वही करेंगे। कहां से कहां तक देखिए, ए से बी, और ये क्या बोलिए, यहां से ये एफ वाई और क्या हो जाएगा डी वाई, और माइनस क्या कर लेंगे, अभी जो वहां किए बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कीजिए ना। अभी इससे एरिया निकाल ले रहे हैं, अब इसका एरिया निकाल के माइनस कर लेंगे, या तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए टू बी, और ये जी वाई और डी वाई। बस इस दोनों को कंबाइन कर लीजिए, क्या हो जाएगा ए टू बी, यहां से एफ वाई माइनस जी वाई। ठीक है, और ये डी वाई। बस क्या करना है एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, आपको दिख रहा है बड़ा एरिया किससे बन रहा है, एफ एक्स से बन रहा है, और ये जी एक्स से क्या बन रहा है आपका, छोटा बन रहा है। तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर लीजिए, दोनों के बीच का, यानी ऊपर वाले में से ये नीचे वाले को माइनस कर लेंगे। इधर इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखिए बड़ा एरिया किससे बन रहा है, इससे बन रहा है ना, और छोटा एरिया किससे बन रहा है, इससे बन रहा है। बस ये बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे, तो दोनों के बीच का आपको एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, एक तो ये हुआ। नेक्स्ट एक चीज एक ऐसा भी हो सकता है कि देखिए ये सब यही इंपॉर्टेंट कहानी है, ये अगर समझ में आ गया आगे टेंशन फ्री है आप। अब चलिए, अब मान लेते हैं कि एक कर्व आपको ऐसा गिवन है। ठीक है, ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स है आपका। ठीक है, एक दूसरा कर्व लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये y इज इक्वल टू जी एक्स है। क्या है, y इज इक्वल टू जी एक्स है। हाँ, एक चीज यहां ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे वहां y1 माइनस y2 में कर लिए थे, यहां भी कर ही लीजिए, काहे के लिए उसको भी छोड़िएगा, कहीं इस तरह से मिल जाए तो आप इसको अगर x1 और इसको x1 और इसको x2 मानते हैं, ठीक है ना, यहां तो ऑलरेडी हम अलग अलग नाम दे रहे हैं ना, x इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू जी वाई। अगर सपोज कहीं पर ऐसा भी हो कि x1 और x2 करके दे रहा हो, तो x1 माइनस x2 और इंटू डी वाई, ये कर लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ जो x1 होगा वो क्या होगा, x2 से बड़ा होगा, यहाँ भी जो fy होगा वो gy से बड़ा होगा, और पीछे वाले में भी fx जो होगा gx से बड़ा होगा। खैर वो आप क्वेश्चन में डिसाइड कीजिएगा। अगर सपोज अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आप ऐसा मिस्टेक करते हैं कि अगर x2 माइनस, यहाँ तो हम दिखा रहे हैं ना कि fy इधर है, ये अगर दो कर्व गिवन है, ठीक है, तो जब उसको प्लॉट कीजिएगा तब तो डिसाइड कर ही लीजिएगा। मगर बाई मिस्टेक अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि ये उल्टा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, माइनस साइन होगा, और एरिया हम माइनस लिखेंगे नहीं, फाइनली जो आंसर लिखेंगे माइनस को हटा के लिख लेंगे। मगर फिर भी चलिए, ग्राफ अगर प्रॉपर ड्रा कर लीजिएगा तो ये सब टेंशन नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से इसका हमको एरिया बताना है, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू ए से लेके और x इज इक्वल टू बी तक, x इज इक्वल टू बी तक। अब क्या करें, ठीक है, अब किससे किसको माइनस करें, ये यहां पर ये जो एफ एक्स है देख लीजिए, ये एफ एक्स है यहां, और ये जी एक्स है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कर लेंगे ये एरिया।
मगर इधर में तो कहानी ठीक उल्टा हो गया है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख दिए हम, एक मिनट, इधर नहीं, ये जो कर्व है आपका, एक मिनट, गलत लिखा गया है यहाँ पे। ये जो कर्व है ये एफ एक्स का है, ये आपका एफ एक्स हुआ, ठीक है, और ये है आपका जी एक्स, ठीक है। अब आ जाइए, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स करते हैं दो कर्व के बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो यहां पर तो चलिए ये बात सही है कि ये एफ एक्स माइनस जी एक्स का एरिया है, मगर इधर इधर क्या हुआ, इधर तो कहानी पलट गया आपका ना, कहानी यहां पर क्या हो गया, चेंज कर गया। ये जो जी एक्स था अभी कहां चला गया, ऊपर चला गया, तब तो दिक्कत हो गया ना। अब ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में कुछ नहीं, जहां पर ये दोनों का मुलाकात हो रहा है, जहां पर मीट कर रहे हैं ये, यहां पर थोड़ा सा बैठ के चाय पानी पी लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, ठीक है। यहां पर अभी एफ एक्स पावरफुल है तो ये अपने नीचे रखे हुआ है, यहां से जी एक्स पावरफुल हो जा रहा है तो एफ एक्स को नीचे रखे हुआ है। तो जहां पर ये मिल रहा है ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, कहां पर ये दोनों की मुलाकात हुई, ठीक है। बस ये पॉइंट आपको मिला, और ये कैसे मिलेगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो कर्व का इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है वो निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी बस कॉन्सेप्ट समझते चलिए कि किस तरह से हम लोग, अगर इस तरह का कंडीशंस आ रहा है तो हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर इस एरिया का आप नाम दे दीजिए, इस एरिया को आप नाम दीजिए A1, ठीक है, इसको A1 बोलिए और इसको A2 बोलिए। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से ये सब एरिया निकलेगा। तो आ जाइए, पहला जो एरिया है A1, A1 क्या हो जाएगा, देखिए A2C, कहां से, A2C। अब अभी अभी देखे ना, क्या है, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स और ये टी एक्स, ठीक है। अब आ जाइए, A2 क्या हो जाएगा आपका, A2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब C2B, C2B। अब यहां ऊपर में कौन है, ऊपर में देखिए, ऊपर में जो है GX है ना, GX, और माइनस नीचे वाला क्या है आपका FX है, ठीक है। तो यहां से ये DX, बस ये दोनों एरिया निकालिए, फाइनली आपको टोटल एरिया करना है। तो यहां से A जो हो जाएगा वो क्या कर लीजिएगा, A1 प्लस A2, ठीक है। यही रहा कहानी। अब इस दोनों को कंबाइन करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मेरे पास अब जगह नहीं है यहां पर। तो यही सब कुछ कॉन्सेप्ट था, कुछ बेसिक्स था जो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से कर्व्स अगर आता है मेरा तो उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक बार जरा फिर से सबको देख लेते हैं, कितना कंडीशंस हम लोग का हुआ, चलिए क्या था। सबसे पहला हम लोग देखें कि एक आपको सिंपल कर्व गिवन है, तो किस तरह से, इसमें थोड़ा सारा कहानी बताया गया, क्या कि आपको A to B में इस कर्व का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, एक क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री छोटा सा हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अगर x के अलोंग कर रहे हैं तो ये dx थिकनेस का, ठीक है, इसी को हम यहां लिखे थे, ठीक है। इसका थिकनेस क्या है, dx है, और इसका हाइट जो होगा, ये अगर किसी x पॉइंट पे, अगर हम यहाँ पर x डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा, fx होगा। fx और fx कितना के बराबर है, y के, ये y लिखिए या fx लिखिए, ठीक है। तो अब ये जो आपका एलिमेंट्री जो स्ट्रिप था उसका हम लोग क्या किए, एलिमेंट्री एरिया यहां से फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका जो एरिया हो गया वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल टाइप का है ना, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी y इंटू डी एक्स, ठीक है, या y इंटू डी एक्स लिखिए या एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमको एरिया निकालना है। तो इस तरह से ये जो भी छोटा छोटा आपका जो स्ट्रिप्स है इसको ऐड करते चले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया दे देगा। और ये ऐड करने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। तो बस वही टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या किए, इसको इंटीग्रेट कर दिए। और कहां से कहां तक हमको निकालना था, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक, ठीक है, हो गया। तो ये क्या था, x एक्सिस
और ये जो x का दो वैल्यू गिवन है और ये कर्व के बीच का एरिया। अब इसी चीज को हम लोग y के अलोंग देखे थे, तो सारा कहानी हम लोग जहां जहां x था उसको y में शिफ्ट कर लिए, तो y के अलोंग करेंगे तो यहां पर जो स्ट्रिप सिलेक्ट करें, देख रहे हैं कहां पे कर रहे हैं, y एक्सिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो थिकनेस हो जाएगा ये dy हो जाएगा, और इसका जो ये जो लेंथ हो जाएगा वो x के अलोंग है, तो इसको x मान लिए। ये x लिखिए, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं fy भी। क्या फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन क्या माने थे, अच्छा फंक्शन नहीं माने थे क्या, चलिए वो तो समझाने के लिए किए थे। ये x इज इक्वल टू fy हो जाएगा, इस तरह से x में होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ था जो पहला था उसी को हम लोग पलट लिए, नीचे लेके आ गए, ठीक है। जब नीचे लेके आए, कुछ नहीं करना है, जो हम लोग करते हैं वैसा ही करेंगे। यहाँ पर सिर्फ फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जब इसका हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, ये है डिफिनिट इंटीग्रल ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। मगर हमको चाहिए क्या, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया नेगेटिव आपका नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो या तो पहले से यहाँ नेगेटिव लगा के या फिर मोड लगा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार झलक देख लीजिए, ठीक है ना, क्या पढ़े थे सब आपको हो जाएगा। अब इस तरह से एक कोई कर्व है जो कुछ एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ एक्स एक्सिस के नीचे है, कुछ फिर ऊपर है। तो क्या बोले थे, ऊपर में जो भी है प्लस होगा ही, नीचे में अभी बताए नीचे में जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मगर उससे बचने के लिए हम लोग क्या किए, दो डंडी लगा लिए, यानी मोड लगा दीजिए, टेंशन खत्म है। यहाँ पे क्या है, ये सपोज एक कर्व ऐसा है और यहीं से एक दूसरा कर्व शुरू हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसका एरिया अब तो हम लोग एक स्ट्रेच में मान लेते हैं कि यहां पर दो कर्व आके मिल रहा है आपका, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम A to C चलेंगे और फिर C to B, दोनों को ऐड कर लेंगे, हो गया मेरा कहानी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट था अब दो कर्व के बीच में। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको भूल जाइए कि दो कर्व है, अभी मान के चलिए एक ही कर्व है। तो ये जो कर्व है इसका एरिया अभी देखें किस तरह से हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A to B fx dx, ठीक है। अब इससे निकालना है, अब उसको भूल जाइए, तो इससे निकाल लीजिए जो होता है। अब इसके बीच का एरिया ये कैसे आएगा, तो इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, तो इस दोनों के बीच का एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही काम हम लोग y के अलोंग भी देखें, यही है, ठीक है। और एक तीसरा नेक्स्ट जो आपका कंडीशन था ये था कि अब इस तरह से अगर इंटरसेक्ट करता है कर्व तो किस तरह से हम लोग उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि ये सब तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मान के, y इज इक्वल टू जी एक्स मान के आप सारा कहानी कर लिए, है ना। अब एक्चुअल पे आइए कि वो जो अगर फंक्शन आपको गिवन है तो उसका कर्व कैसा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ बेसिक जो कर्व्स है उसका हम लोग देखते हैं किस तरह से उसको हम लोग ट्रेस करते हैं, क्योंकि अगर ये मालूम है तो फिर आप टेंशन फ्री है, नहीं मालूम है तो फिर नहीं मालूम है तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि क्या होगा, ठीक है। इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लाइन से, ठीक है। लाइन के बाद हम लोग देखेंगे सर्कल देखेंगे, उसके बाद पैराबोला देखेंगे, इलिप्स देखेंगे, हाइपरबोला देखेंगे, और भी कुछ स्पेशल फंक्शंस है उसका हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं देख लेते हैं। तो चलिए, अगर सपोज आपके पास गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है एक लाइन, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं, बस क्लास 9th में या 10th में आप लोग पढ़े होइएगा, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा कहानी है, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए, जो वैल्यू मिलेगा वो लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ से कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है। इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है, कुछ नहीं, बस x y, एक बार हम x को 0 रख देते हैं, एक बार y को 0 रखें। जैसे ही x 0 रखिएगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या फिर y को 0 रखिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो अगर आपको कुछ स्ट्रेट लाइन का आइडिया है तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये x बाई 4 अब प्लस y बाई
3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका लाइन आ गया। तो चलिए इसे ड्रॉ कीजिए चाहे इसे ड्रॉ कीजिए। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये आपका 4 और वाई कितना है 0 है। वाई का वैल्यू कितना आया 3 आया, एक्स का वैल्यू कितना है 0। तो इस तरह से इसका लाइन हम लोग लाइन का जो है ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, एक तो ये हो गया। अब एक लाइन और देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, जहां m क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन होता है, c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो ये जो इसका जो ग्राफ होगा बाबू, ये इस तरह से ये हो जाएगा, ये आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा ये आपका c होगा। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए y इज इक्वल टू प्लस सी है तो ऊपर से जाएगा। अगर सपोज यही से ये आपका हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, अगर यही माइनस होता तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाता आपका इंटरसेप्ट नीचे, यानी यहां से ये इस तरह से हो जाता। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज है, इसको समझ के रखिएगा। ठीक है, ये आपका नीचे जो ये जो इंटरसेप्ट है नीचे माइनस में चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, याद रखिएगा ये सब तो बेसिक चीज है, फिर भी चलिए जरूरत पड़ेगा ये सब यहाँ आपको। अब आ जाते हैं, अब यहीं से देखिए कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाता है, यानी एम एक्स कहने का मतलब यहां से c कितना हो गया आपका 0 हो जाता है। जो y इंटरसेप्ट है अगर 0 हो जाता है तो सिंपल सी बात है, ये लाइन कहां से पास कर जाएगा आपके ओरिजिन से पास कर जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स हो, y इज इक्वल टू 2x हो, y इज इक्वल टू 3x हो, ऐसा हो तो ये कहां से पास करेगा आपको ओरिजिन से पास कर जाएगा। ठीक है, अगर यही अगर स्लोप निगेटिव हो जाता है ना, तो ये इधर से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन हो गया। ठीक है, अब लाइन के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सर्कल पे चलते हैं। ठीक है, और भी कुछ लाइन में बताने का जरूरत है नहीं, अगर आएगा लाइन तो देखेंगे वहां पर। अभी कुछ बस आपको बेसिक आइडियाज बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा अगर हो सकता है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्कल पे। सर्कल का देखिए क्या होता है, सर्कल का पहला जो है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा 0 0 होगा, और इसका जो रेडियस होगा है ना, रेडियस होगा वो कितना होगा a होगा, और इसका ग्राफ हम लोग किस तरह से प्लॉट करेंगे ऐसा होगा। ठीक है ना, जिसका सेंटर यहाँ होगा और ये x और y दोनों एक्सिस के अबाउट क्या होगा सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर किसी भी कर्व में अगर x पर पावर इवन है तो ये क्या होगा y के अबाउट सिमेट्री होगा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अगर x y पे पावर अगर इवन है तो ये क्या हो जाएगा x के अबाउट सिमेट्री होगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब दोनों पे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है मतलब दोनों एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा सिमेट्री होगा। तो देख रहे हैं इधर से इधर जितना है उतना इधर है, जितना ऊपर है उतना नीचे है। ठीक है, तो ये आपका सर्कल हुआ जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है a है। दूसरा देख लेते हैं कि अगर एक सर्कल जिसका सेंटर अगर अल्फा बीटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस अल्फा का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर रेडियस a है तो a स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये कब जब इसका सेंटर क्या है, यहाँ सेंटर क्या हो जाएगा इसका बोलिए अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यहीं से कुछ और रेडियस तो इसका क्या है रेडियस a है। अब यहां से कुछ कंडीशंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या कि अगर सपोज ये जो सर्कल है ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, कहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये भी रेडियस होगा ये भी रेडियस होगा। अगर सेंटर यहाँ अल्फा बीटा है आपका अगर, तो यहां से क्या हो जाएगा ये भी रेडियस हो जाएगा ये भी रेडियस हो जाएगा, ये आपका बीटा और ये अल्फा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसका रेडियस क्या है a है, तो एक काम करते हैं इसको a ही मान लेते हैं।
तब क्या हो जाएगा देखिए यहां से, तब जो आपका हो जाएगा यहां से कि अगर हम वो कंडीशंस लिख नहीं रहे हैं कि हाँ इफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसा लिख नहीं रहे हैं, बस सुनिए मेरा बात। क्यों कि अभी फिर उतना लिखने चले तो ये लेक्चर बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। बस जान लीजिए कि ऐसा हो सकता है, समझिए इस चीज को, ठीक है। अब ये सर्कल है, ठीक है, अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है यहां से तो क्या हो जाएगा देखिए, यहां से जो आपका हो जाएगा ये आपका सेंटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां से जो हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। बस मेन जो है आपका ये है, ठीक है ना। अल्फा बीटा है तो माइनस अल्फा। अभी देख लीजिए अगर सेकेंड में आता है तो सेकेंड में क्या होगा, यहां से माइनस ए और ए हो जाएगा। तो यहां से अगर आप इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, यहां जो हो जाएगा आपका कि x माइनस अल्फा, तो माइनस ए यानी कि x प्लस इसका अल्फा x प्लस ए का स्क्वायर, यहां से y माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। बाकी और भी कंडीशंस है, यहां पे आपका माइनस ए माइनस ए हो जाएगा और यहां जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका ए और माइनस ए। बस इसी के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब अगर सर्कल आपका सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, a0, और रेडियस जो हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा, रेडियस आपका a यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा देखिए, x माइनस अल्फा यानी x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस 0 यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है ना। ये सब अगर मालूम है तो आप क्या बोलते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि सर्कल आपको ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, और सेंटर जो है उसका y एक्सिस के अलोंग है ना, तो यहां पर जो सेंटर हो जाएगा वो 0 कॉमा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो इसका इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये सब सर्कल याद रखिएगा कि क्या हो सकता है इस तरह से, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराबोला के बारे में, ठीक है। देखते हैं कि पैराबोला का क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला आते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं, y पे स्क्वायर है तो x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्री होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। यही आपका हो जाएगा और इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, a0 पे होगा और वर्टेक्स कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा, ठीक है। और एक्सिस अलोंग द x एक्सिस होगा, ठीक है, एक्सिस अलोंग द y एक्सिस होगा, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होगा, ठीक है। तो यही है, और डायरेक्ट्रिक्स जो होगा इसका इधर होगा, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाता है, x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक चीज और क्वेश्चन में पूछ देता है लेटस रेक्टम के बारे में। तो लेटस रेक्टम जो होता है एक लाइन होता है जो कि कहां से पास करता है, उसके फोकस से, और उसके एक्सिस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, एल एल डैश, और उसका लेंथ जो होता है वो 4a के बराबर होता है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, एल एल डैश जो होगा वो 4a के बराबर होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो बस ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना, हमको उसका कर्व ड्रा करने के लिए। अगर उसमें कुछ कंडीशंस बोल दे रहा है कि हाँ उसके डायरेक्ट्रिक्स के बारे में या फिर उसके लेटस रेक्टम के बारे में बोल रहा है, तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। अब आ जाइए,
ये जो पैराबोला है इस पर अगर टेंजेंट बोला तो टेंजेंट अभी कौन है, वाई एक्सिस है, याद रखिएगा। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस ये जो कर्व है, अगर इस पर आपसे पूछ दिया कि इस पे टेंजेंट एट ओरिजिन का इक्वेशन बताइए, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए दूसरा देखते हैं कि इसी का निगेटिव वाला है कि -4a(x) है, तो कुछ नहीं, ये आपका इधर खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो इसका फोकस हो जाएगा वो -a और 0 हो जाएगा, -a, 0, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आपको दे रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या है, एक्स पे स्क्वायर है, यानी वो y के अबाउट सिमेट्री होगा, और कहीं भी निगेटिव नहीं दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हुआ आपका ऐसा, ठीक है। अब इसका जो फोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, a, है ना। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। वर्टेक्स एट ओरिजिन हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। बस चौथा आते हैं पैराबोला का ही कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay आ जा रहा है, ऐसा आ जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, देखिए कुछ नहीं, ये जो ग्राफ है आपका ये नीचे की तरफ पलट जाएगा और यहाँ 0, -a इसका हो जाएगा फोकस हो जाएगा, वर्टेक्स ये 0, 0 रहेगा, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा और इसका एक्सिस जो होगा वाई एक्सिस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो आपका होगा पैराबोला वो क्या होगा। चलिए तो ये 4 तरह का पैराबोला है जो आपका बेसिक है, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा इस टाइप पे कि अगर मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एक ही देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जैसा उसमें करेंगे वैसा ही सब में कर लेना है। कि मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x प्लस अल्फा आ रहा है, इसका क्या होगा। और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और ये x माइनस अल्फा आ रहा है, ठीक है, तब क्या करेंगे। अब देखिए यहां से प्लस अल्फा और माइनस अल्फा है ना, ये प्लस हुआ है, जब उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से एक बार देख लीजिए, इस पैराबोला में डिटेल में पढ़ाया जाता है कि इसको हम लोग मान लेते हैं x प्लस a, ठीक है। अब यहाँ से जब इसका वर्टेक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अभी अभी देखिए ये जो पैराबोला है, ठीक है, इसका वर्टेक्स क्या है, 0, 0 है, यानी इसको जब आप फॉर्म में लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और ये 4ax ऐसा होगा ना। अब इसका वर्टेक्स निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से x 0 हो जाएगा और x कितना के बराबर है, x प्लस 1 है, यानी यहाँ इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a, यानी वर्टेक्स कहाँ हो जाएगा, -a पे, और y तो y के साथ कुछ ऐड नहीं किए, मतलब 0 है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो वर्टेक्स है आपको अगर प्लस a कर रहे हैं तो -a यूनिट आपका इधर शिफ्ट कर जाएगा, याद रखिएगा, ये -a, 0, ठीक है। सॉरी a नहीं ना, अल्फा है ना, कितना है, अल्फा ऐड किए हैं, अल्फा, ठीक है। तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। जितना ऐड करेंगे उतना यूनिट आप ऐड करने से लेफ्ट शिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, माइनस अल्फा और 0, और यहां अल्फा आप माइनस कर रहे हैं तो अल्फा यूनिट आप इधर शिफ्ट कर जाइएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा यूनिट इधर शिफ्ट कीजिएगा तो अभी जो वर्टेक्स हो जाएगा वो अल्फा, 0 हो जाएगा, है ना। और फोकस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए में अल्फा बढ़ जाएगा यहां, और यहां जो हो जाएगा ए में घट जाएगा, ठीक है। बस यही है। अब इसी चीज को आप अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको ऐसा दे रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y प्लस अल्फा, या फिर माइनस भी लगा ही देते हैं एक ही केस में, ठीक है, माइनस दे रहा है, बस जैसा इसमें शिफ्टिंग किए हैं, प्लस करने से यहां इधर लेफ्ट शिफ्ट किए, माइनस करने से राइट शिफ्ट किए,
वही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ जब प्लस करेंगे तो नीचे शिफ्ट करेंगे और माइनस करेंगे तो ऊपर शिफ्ट करेंगे, बस। ठीक है, ये कुछ आपका बेसिक हो गया पैराबोला का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, अब थोड़ा इलिप्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। इलिप्स, ठीक है। पहला जो इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके बारे में। ठीक है, क्या होता है, यहां जो है आपका ए जो है वो बी से बड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका ग्राफ हो जाएगा, इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा। ठीक है, एक्स और ये वाई एक्सिस, बस इसका जो मेन पॉइंट सब है जान लीजिए। ये क्या हो जाएगा, सेंटर इसका 0 0, इसका जो एक फोकस होगा यहाँ पे ए ई कॉमा 0 होगा, ए ई क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी होगा, ये इसका वर्टेक्स ए 0 हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स इसका यहाँ कहीं हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है, और एक डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, अब आ जाइए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा। ठीक है, ए होगा, फिर यहां से भी ये भी ए होगा, तो टोटल डिस्टेंस 2a हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 2a, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, है ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे 2a हो जाएगा, तो ए को क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बी हो जाएगा, फिर ऊपर भी ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी जो है वो सेमी माइनर एक्सिस कहलाएगा, और टोटल जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, माइनर एक्सिस का 2b हो जाएगा। यहाँ a है तो यहाँ आपका माइनस a और 0, यहाँ हो जाएगा आपका 0 b, और ये नीचे 0 माइनस b, बस यही है आपका। ठीक है, कुछ नहीं है। इसका सिमेट्री क्या होगा, सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पे आपका यहाँ क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, यहाँ जितना ऊपर है उतना नीचे होगा, जितना ये पार्ट होगा उतना ये भी पार्ट होगा। ठीक है ना, जितना ये होगा सब ऐसा ही होगा। तो जब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, तो क्या करेंगे, एक ही किसी पोर्शन का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, जरूरत नहीं है इस पूरे में घूमने का, बस एक एरिया फाइंड आउट करेंगे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो सेम काम सर्कल के साथ भी करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, एक एलिप्स ऐसा भी होगा, दूसरा एलिप्स ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां भी क्या है, ए जो है वो बी से बड़ा है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब ये जो एलिप्स अभी जो मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस था, ये आपका क्या शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, बाकी बस वाई पे जैसे ही गया कहानी बदलिए, यहाँ से 0 ए ई 0 है तो यहाँ से 0 और ए ई होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 और ए हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा। सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है ना, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, बस यही है, एक को अच्छे से समझिए, दूसरे के साथ वही कहानी रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब थोड़ा हाइपरबोला का भी देख लेते हैं। हाइपरबोला, चलिए इसको हटा लेते हैं, एक को समझ गए तो इसके साथ कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस होता है इसमें, प्लस कर दीजिएगा तो इलिप्स हो जाएगा। तो ये माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस, जैसा उधर वैसा इधर, जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, इसका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसका जो फोकस हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए ई 0 हो जाएगा, इधर माइनस ए ई और 0 हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका A0
और इधर माइनस ए 0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स आपका यहां आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इधर हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ चाहिए, और इसमें कुछ एक थोड़ा सा एसिम्पटोट के बारे में आता है, ठीक है ना। तो चलिए जान लीजिए क्या होता है, यही आपका एसिम्पटोट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, एसिम्पटोट, ठीक है। ये एक लाइन होता है, ठीक है ना, एक जो इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। ये एक लाइन बोले तो टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट एट इंफिनिटी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और आता है कि अगर ए और बी यहां बराबर हो जाता है, ठीक है ना, ये जो एसिम्पटोट है ना, इसका जो आपका इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स होगा। क्या होगा, y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, और ये जो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। फिर देखिए इसमें एक चीज ऐसा भी हो जाएगा आपका कि सपोज अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर हो जाता है, फिर एक ऐसा भी केस आ जाएगा कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक तरह का हाइपरबोला ही है, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक्स में एक चीज और भी होगा, एक हाइपरबोला ऐसा भी होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अभी जो ये हो जाएगा, ये सब जो कहानी अभी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था, वो सारा कहानी आपको वाई के अलोंग चलेगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये यहां से कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता हो या एक्स इंटू वाई हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये कब हो जाता है, जब ये एसिम्पटोट आपका क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो इसका तो ग्राफ यही होगा, ठीक है ना। बस इसमें याद रखना है ये जो एसिम्पटोट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, बट यहां से जो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो कि सिमेट्रिक होगा अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। कैसे होगा, सपोज यहां पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 2, ठीक है ना। चलिए यहां सी है तो सी में ही लीजिए, ठीक है ना। अगर x का वैल्यू अगर सी लेते हैं और y का वैल्यू भी सी लेते हैं तो सी स्क्वायर होगा। फिर इधर में क्या, माइनस सी और माइनस सी, ठीक है। तो माइनस सी और माइनस सी इंटू माइनस सी प्लस सी स्क्वायर होगा। इसलिए ये जो होगा आपका क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड में यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो बस यही कुछ बेसिक कर्व्स था। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन में ये भी मिलेगा, ठीक है ना, कि y इज इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ आप लोग कैसे ड्रा कीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम है कि ये किस तरह से ओपन होता है, ठीक है। ये x होगा कब, जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और ये माइनस x होगा कब, जब ये आपका x जो है लेस देन 0 होगा। कुछ नहीं, तो आपको दो लाइन मिल रहा है, एक y इज इक्वल टू एक्स जो कि ये होगा, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स जो कि ये होगा, ठीक है। बस y इज इक्वल टू एक्स और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यही आपका y इज इक्वल टू मॉड x का हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपका कि अगर यहां से मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड के अंदर अगर x प्लस ए आता है तब क्या करेंगे, और अगर y बराबर मॉड के अंदर अगर x माइनस ए आता है तब क्या करेंगे, ठीक है। अभी देखें किसमें, पैराबोला में, क्या कि अगर प्लस ए ऐड किए थे तो हमको किधर शिफ्ट करना पड़ा था, निगेटिव साइड में, इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ा था, और माइनस किए थे x से तो क्या राइट शिफ्ट करना पड़ा था। बस यहां भी वही कहानी होने वाला है। जब इसमें अगर आप प्लस ए ऐड करते हैं
ये तो हो गया। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये जो है ये y इज इक्वल टू एक्स का है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, यही है y इज इक्वल टू एक्स के लिए, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए। अब क्या है, इसमें हम प्लस a ऐड कर रहे हैं, तो जितना आप ऐड कीजिएगा उतना यूनिट आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। मॉड के अंदर जो मटेरियल है उसको 0 के बराबर कीजिए तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ए। अब माइनस ए किधर होता है, आपका लेफ्ट में होता है। तो अब जो आपका जो शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ये जो शिफ्टिंग हो जाएगा किधर हो जाएगा, निगेटिव साइड में। तो चलिए यही शिफ्टिंग हम लोग कर लेते हैं, यानी ये आपका चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू ये मॉड ए का, ठीक है ना। अब यहां से फिर इसको भी ओपन कर लेंगे, यहां से देख लीजिए कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा जब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपका, यहां से x प्लस ए पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये आपका माइनस हो जाएगा ये x प्लस ए, ठीक है। तो खैर चलिए बस इतना समझ लीजिए, ये सबको छोड़िए, ठीक है ना। अगर प्लस ए कर रहे हैं तो कुछ लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जब माइनस ए करेंगे तो ये शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगा, आपके राइट साइड में हो जाएगा। तो आते हैं यहाँ भी देख लेते हैं, ये बस रेफरेंस के लिए ये रख लीजिए कि ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू एक्स वाला है, और ये y इज इक्वल टू इधर में माइनस एक्स है, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं तो a यूनिट आपका इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी a 0 पे आ जाएगा यहाँ, और यहाँ जो अभी जो ये इसका इंटरसेक्शन कहाँ था, ओरिजिन पे, यानी ओरिजिन से जो पास कर रहा था अब कहाँ से, माइनस ए और 0 से पास करेगा, और यहाँ a 0 से, ठीक है। तो अब आ जाइए, अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। ये आपका हो गया, ये जो ग्राफ हो गया ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के लिए हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए को इस तरह से हम लोग प्लॉट कर देंगे, और ये जो हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, चलिए इस पर है ही, ठीक है। तो यही है कुछ बेसिक। अभी तो बहुत सारा कर्व्स है, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो सब अलग से डिस्कस किया जाएगा। बस अब मेरा जो एरिया बाउंडेड बाई कर्व जो है, एरिया अंडर कर्व जो है, बस इतना ग्राफ से कवर हो जाएगा। अगर कुछ बचेगा तो हम लोग उसके लिए स्पेशल कुछ एक लेक्चर बना लेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी तो इसमें बहुत डिटेल बाकी है ग्राफ में, ठीक है, मगर जितना से मेरा काम चल जाए अभी उतना हो चुका है कि यहाँ से आपका, अब यहाँ से आपका बोर्ड में और जेई मेंस में, जेई मेंस तो अभी, जेई मेंस के लिए तो अभी चाहिए इसमें इसमें अभी और चाहिए, ठीक है। अभी और सारा बहुत सारा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल बोर्ड एग्जाम के लिए आपको अब यहाँ से कोई परेशानी नहीं होने वाला है, और जेई मेंस का अलग से हम लेक्चर लेंगे, वहाँ बनाएंगे, और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही जैसा क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये सब जब क्लास 11th का फंक्शन डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ पे ये सब होगा, ठीक है ना। इसको फंक्शन में अलग से ही पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी इसका सबका जो भी हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल वहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। जो अभी कर्व दिखा आपको, सर्कल है, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, है ना। तो बस क्या है, अभी बस जो ज़रूरत था उतना आपको कर दिया गया, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। बाकी रहा जेईई मेंस के लिए, तो उसके लिए ये सब पहले बोर्ड कवर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे जेईई मेंस पे, तो फिर वहाँ पर और डिटेल में कर्व्स ड्रा करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग जेईई मेंस एंड एडवांस का करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इतना जो सीख है, अब इस पर थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया आ जाए क्या हुआ, ठीक है। चलिए, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल सा है, ये सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कर्व का वही है। एक सिंपल सा कर्व गिवन है, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b जो बताया गया था, एंड x एक्सिस, है ना।
एग्जैक्टली वही है। तो चलिए क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्या बोल रहा है, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कौन है, पैराबोला है। किस तरह का पैराबोला है नहीं मालूम, नहीं मालूम तो आप देखिए y पे पावर क्या है 2 है, मतलब x के अबाउट क्या होगा, सिमेट्री होगा। फिर और भी कुछ दिख रहा है उसमें, माइनस साइन है क्या, तो नहीं है, प्लस है, तो किस तरफ होगा, राइट साइड में होगा। तो ये है आपका पैराबोला जो x के अबाउट सिमेट्री होगा और इधर ओपन होने वाला है। ठीक है, अब आ जाइए कहां से कहां, x इज इक्वल टू 1 से और x इज इक्वल टू 4 के बीच में। ठीक है, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 1 और एक ये x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अभी यहां पर बस हम लोग छोटा छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी डिटेल क्वेश्चन तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में एक सिंपल कर्व पे ही टोटल एक लेक्चर होगा, उसके बाद वाले लेक्चर में 2 कर्व के बीच में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, बस स्टेप वाइज। मगर अभी यहां जो सीखे एक बार देख लेते हैं, उसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। अब आ जाइए क्या बोला, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस के बीच में और कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर ये बात नहीं बोलता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मेरा एरिया तो ये पूरा होने वाला था, ये जो है ये पूरा नीचे तक होने वाला था, ये सब भी होने वाला था, मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल के रोक दिया। बस यहीं तक का एरिया आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हो गया है। अब ये कर्व जो है क्या है, यही y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा कर्व है ना। तो यहां से वाई स्क्वायर, ये गिवन कर्व जो है आपका, गिवन कर्व जो है वो क्या है, वो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है ना, तो यहां से हमको वाई डी एक्स चाहिए, तो ये रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस, इतना सारा कहानी। ठीक है, तो हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4 और फिर x एक्सिस और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अभी ये जो मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है वो कितना हो गया, रूट x हो गया है। ठीक है, चलिए एरिया निकाल लेते हैं। तो आते हैं, देयरफॉर यहां से जो आपका एरिया बॉन्डेड बाय कर्व जो हो जाएगा एरिया, अगर नेमिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहां a बोल दीजिए, b बोल दीजिए, c बोल दीजिए, d बोल दीजिए, या नहीं तो डायरेक्ट भी लिख के जा सकते हैं, लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। तो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन क्या है आपका रीजन, देखिए a b c d और फिर उसको बंद कर दीजिए a तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 1 से 4 y dx, y dx यही करते हैं ना, वहां भी बताए थे। अब चलिए, तो 1 से 4 क्या है, y, y आपका रूट x है, तो 1/2 लिख लीजिए और ये dx, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 है, 1 है, 1 यहां 1 है। ठीक है, अब आ जाइए, x के पावर 1/2 का x का पावर 3/2 बाई 3/2 और कहां से कहां 1 to 4। चलिए इधर ही कर लेते हैं, इधर अब अलाउ नहीं कर रहा है, इधर से छोड़िए जगह। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये 2/3, ये 3/2 जो आया है वो पलट जाएगा और ये x का पावर आपका क्या है 3/2 है। अपर लिमिट डाल दीजिए, अपर लिमिट डालिए डायरेक्ट, छोड़िए उसको, यहाँ 4 डालिए, ये 4 का पावर 3/2 और माइनस 1 का पावर 3/2। ठीक है, 1 का पावर कुछ भी 1 रहने दीजिए। अब ये 4 का पावर आपका 3/2 है, तो देखते हैं 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पावर क्या है 3/2 है, ये और ये चला जाएगा, क्या बचा 2 का पावर 3 बचा है, और 2 का पावर 3 आपको मालूम है कितना होता है, वो 8 होता है। कितना होता है 8।
तो चलिए ये 2/3 और यहां से ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी अभी देखें ये 8 और -1 8 -1 हो जाएगा, यानी ये 2/3 और ये 7, यानी ये 14/3 यूनिट डाल दीजिए। एरिया का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। एक समझ लिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ये आपको एक सर्कल गिवन है, x² + y² इज इक्वल टू a²। कैसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है उसका a है। तो चलिए इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यही हुआ आपका सर्कल, ये x y, इसका सेंटर 0 0 है। ठीक है, अभी यहां देख रहे हैं कि x² + y² दोनों पे पावर क्या है, इवन है, स्क्वायर है ना। तो ये क्या होगा, सिमेट्री होगा। सिमेट्री अबाउट x एक्सिस भी एंड y एक्सिस भी, क्योंकि दोनों पे क्या है, पावर 2 है, तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाए, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, देखिए अभी इसका रेडियस ये कितना है, a है, इधर भी a होगा और इधर भी होगा, चारों तरफ क्या होगा उसका रेडियस इक्वल ही होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब ये जो एरिया होगा इसका, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो है ये जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा और इतना ये भी होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इसका एरिया हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकाल लेते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पूरा एरिया दे देगा, है ना। ये पूरा लेके क्यों नहीं कर सकते हैं, यहां से यहां तक, अरे क्या जरूरत है, सिमेट्रिक है ना। अभी आप इतना निकाल लो, इतना ही निकालने के बाद अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या जरूरत है फिर यहां से आके कुछ और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने का उसमें। ठीक है, तो हमको करना क्या है, बस ये एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब चलिए इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग इसमें दोनों तरफ से प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो ये कि ये एक एलिमेंट्री पार्ट हम लोग यहां पर लेते हैं जिसका थिकनेस क्या है, dx, थिकनेस क्या होगा, dx होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो इसका हाइट होगा, ये हाइट क्या है, y मान लेते हैं, y। ठीक है, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे, y × dx। तो ये जो एलिमेंट्री पार्ट है जो हम लोग स्ट्रिप ले रहे हैं उसका एरिया क्या होगा, y × dx। अब y कहां से मिलेगा, y, तो आइए जो इक्वेशन गिवन है आपको यहां से आते हैं। तो देखिए यहां से ये जो आपका गिवन कर्व है वो क्या है, x² + y² इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब यहां से y² आपका क्या हो जाएगा, a² - x²। तो यहां से y क्या हो जाएगा आपका, रूट में ये a² - x²। ठीक है, y मिल गया, dx तो आप लिए हुए हैं। अब करना क्या होगा, अब कुछ नहीं, बस इसको अब यहां से इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहां से जो एरिया हो जाएगा, आप इसका नेमिंग कर दीजिए OAB। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रेंट सर्कल का हम लोग वहां से एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए यहां से क्या है, यहां पर इजी है आपको लिमिट लेने में, 0 2 क्या हो जाएगा, इसका ये रेडियस जो a है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका a0 हो जाएगा, यानी यहां पर जो है x = 0 और यहां पर जो है ये x = a। ठीक है, ये लिमिट आपको मिल जाएगा यहां से। तो देखिए यहां से तो क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रीजन, कौन सा है, OAB, और फिर वापस O पे आ जाइए तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 2 A 0 2 A 0 2 A। ठीक है, और y × dx, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है इसका एरिया क्या हो जाएगा, y × dx हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं इसको, यहां भी ये y × dx हो जाएगा। जब y × dx हो जाएगा तो देखिए 0 2 A, y कितना है आपका, रूट में a² - x² × dx।
अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो मेरा उसका एरिया आ जाएगा। अब क्या, अभी जो आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक्स के लो, ठीक है। क्या इसी चीज को हम वाई में भी निकाल सकते थे, वाई के तरफ अगर स्ट्रिप लेके, बिल्कुल, ठीक है। क्या हो जाएगा, अभी जो हम लोग इतना सर्कल का ये पार्ट ले रहे हैं, अब हम इधर भी कर सकते थे, ठीक है। ये जो है, ये जो स्ट्रिप ले रहे हैं, इसको हम डीवाई भी ले सकते थे, ठीक है। और यहां से इसका ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट यहां तो 0 है, और यहां पर आपको मालूम है कि ये भी रेडियस इसका क्या होगा, ए ही होगा, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, 0, ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहां से ये 0, ए ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये आपका ए, ऐसे भी कर सकते थे। अब यहां से जैसे y निकाले हैं वैसे ही आप x भी निकाल लीजिए, तो यहां से जो x आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से जो एरिया आपको निकालना होगा तो उसके लिए कर दीजिए, कहां, ये जो एरिया हो जाएगा वो ये भी 0 to a होगा और x इंटू डी वाई होगा, ठीक है। अब आ जाइए फिर, ये 0 to a x क्या आया आपका, रूट में ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई, ठीक है। दोनों एक ही चीज आया, दोनों आपको एरिया जो देगा वो कितना देगा, पाई ए स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, यही तो सर्कल का रेडियस एरिया होता है ना। तो चलिए इससे भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, तो चलिए इसी से करते हैं। अब आ जाइए, अब यहां से आपको क्या है, सिंपली कैलकुलेट कर लेना है बस। अब आगे जो कॉन्सेप्ट था, कैसे एलिमेंट्री हमको पार्ट लेना है, कहाँ से लिमिट लेना है, कैसे क्या करना है, ये सब हो चुका है, ठीक है। बस आप इसको यहां से इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपका यहां से, तो चलिए देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, रूट के अंदर इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, ये एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है, 0 to a। चलिए अब अपर लिमिट डालते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है आपका, ए डालिए यहां, तो देखिए यहां ए स्क्वायर, यहां एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये आपका ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ए रखिएगा तो ए बाई ए कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलिए ये अपर लिमिट का काम हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 रखेंगे, एक्स है इंटू में 0 हो जाएगा, यहां भी एक्स है, 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, यानी 0 रखने पर ये सब क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, देख लीजिए, ये ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, तो आपको मालूम है कि साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो साइन इनवर्स कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, पाई बाई 2, तो यहां से पाई बाई 2, यानी क्या मिल गया, पाई ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये जो एरिया आपका निकल के आया सर्कल का क्या है, 1/4 है ये, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये एक पूरा सर्कल है, उसका हम क्या किए, 1/4 पोर्शन का हम लोग एरिया निकाले हैं, तो टोटल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाइनली जो आपका टोटल एरिया जो हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये उसका कितना आया, इसका 4 टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन किसका, ओ ए बी ओ, ठीक है, यानी 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आपका एरिया आ जाएगा टोटल, ए से लिखिए इसको, पाई ए स्क्वायर, ठीक है, और यूनिट क्या डाल दीजिएगा यहां से, स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, बस। तो इस तरह से, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन देखे वो क्या था, एक सिंपल कर्व था, ये भी आपका एक सिंपल कर्व ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। अब आ जाइए,
बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ बोल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। किससे किससे हो रहा है? एक्स एक्सिस। द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन है और एक सर्कल की वे। आते हैं, चलिए सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर देख लीजिए। एक लाइन गिवन है, लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद फिर जो सर्कल है यानी कर्व जो है यहाँ पे आपका वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4√2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा? रूट हटेगा 2 यानी 32। यानी यहाँ से जो आपका रेडियस है वो क्या है? 4√2 यूनिट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये आपका पहले सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये रहा सर्कल, ठीक है, x इधर y। ठीक है, ये सर्कल हो गया जिसका रेडियस क्या है आपका? यहां से देख लीजिए, ये आपका सेंटर या ओरिजिन 0 0 लिख लीजिए यहां पे। अब आ जाइए, रेडियस यहां से यहां तक इसका कितना है? 4√2 यूनिट है। ठीक है, ये आपका 4√2 यूनिट है, यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 4√2 और कॉमा 0 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है आगे? उसके बाद एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स हो गया, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से हमको क्या करना है? इस लाइन के और उस सर्कल में क्या एरिया बनेगा, सर्कल के पार्ट से क्या एरिया बनेगा, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, यही है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y। हाँ, इसमें एक्स एक्सिस भी बोल रहा है, यानी इसको भी आपको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल। तो चलिए अब आप ही बताइए क्या हो सकता है यहां से एरिया इसका। तो देखिए, ये लाइन, ये सर्कल और ये एक्स एक्सिस कौन सा एरिया बनाएगा? यही तो एरिया बना रहा है ना, वही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए और बी। अब आ जाइए, पीछे में इस तरह का बात किए थे हम। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये एक कर्व है, ठीक है, यहां से कोई दूसरा कर्व स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट हमको चाहिए होता है। ठीक है ना? क्या करेंगे? यहां से ये एरिया निकाल लेंगे और फिर यहां से ये एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये आपको यहां है, यानी जो एरिया आपको जो रीजन मिला आपको, जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, वो किस तरह से हो रहा है? पहले एक लाइन है सीधा सा, है ना, उसके बाद यहां से ये क्या हो जा रहा है? कर्व हो जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या? तो बीच में यहां पर एक स्टॉपेज मिल रहा है, देखिए ये। ठीक है, ये तो करना क्या पड़ेगा आपको? यहां से करना ये पड़ेगा कि पहले यहां से ये लिमिट और ये लिमिट तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए आते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, हमको यहां से ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? इसको ए बी और इसको सी बोल लीजिए। चलिए, पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये, उसके बाद फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये एरिया। अब ये जो एरिया बन रहा है ये वाला, ये किसके वजह से है? ये लाइन के वजह से है। और ये इधर का जो एरिया है वो किसके वजह से है? सर्कल के वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिमिट लेने के लिए, एक तो मेरा 0 है यहां, ये कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? इसको इक्वेशन 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए। तो चलिए आते हैं, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यानी वहां क्या हो रहा है? दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट निकाल लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे निकलेगा? इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
क्या हो जाएगा, आ जाइए, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, आसान सा है, यहां भी y के जगह पे x रख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, यानी यहां से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 4, माइनस को हटाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सारा काम कर रहे हैं, तो 4 प्लस ही लेके चलते हैं, तो 4 हो गया, यानी x का वैल्यू यहां पर जो आया, ये जो पॉइंट आया, ये कितना आया, x 4 आया। ठीक है, जैसे ही x 4 आया, y कितना होगा, y भी आपका 4 होगा, क्यों, क्योंकि y और x क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब चलिए, ये हो गया कि यहां से यहां तक आपका कितना है, 4 है, तो ये आपका 4, और आगे क्या है, 4√2 है, ये आपका 4√2 है, ये जो पॉइंट है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां से जो हम लोग जैसे जैसे सीखे वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 4√2, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, बस अब वही सिंपल सा, पहले इसका निकाल लीजिए, इसको 1 बोलिए और इसको 2 बोलिए, पहले 1 का निकालिए, बाद में उसका निकालते हैं। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग निकालते हैं, आ जाइए। पहला है आपका, इसको हटा लीजिए, हो गया मेरा, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज किए थे। अब आते हैं एरिया ऑफ रीजन, कौन से रीजन का, देख लीजिए, ओ बी सी ओ या ओ सी बी ओ, जो लिखना है लिखिए, ओ सी बी ओ पे आ जाएंगे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसका, अब देखिए यहां पर हमको इंटीग्रेशन के यूज से करना है। ठीक है, यहां पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, वो है ना, 4, और ये हाइट कितना है, 4, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 4, यानी आपका 8 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया होने वाला है ना। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ। ठीक है, मगर इंटीग्रेशन के मेथड से। ठीक है, तो चलिए करते हैं, अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, देख लीजिए, क्या है इसका लिमिट, 0 to 4, 0 to 4, 0 और ये 4, देख लीजिए। उसके बाद ये जो एरिया बन रहा है किस कर्व की वजह से बन रहा है, इसके वजह से, तो सबसे पहले लिख लीजिए y dx। ठीक है, चलिए 0 to 4, y क्या है, x, और ये dx, बस x का x स्क्वायर बाई 2, और ये 0 to 4, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2, 8 आ गया ना, हाँ ठीक है, इसका 8 आ गया। अब नेक्स्ट अब किसका करें, आ जाइए, अब आ जाइए एरिया ऑफ रीजन, एंड यहां से एरिया ऑफ रीजन, कौन से रीजन का, देखिए ये आपका CABC, जो भी है, जो सीखना है यही सीख लीजिए, आगे हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा के निकलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, तो चलिए यहां से देखते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो इसके लिए भी लिमिट पहले डालिए, क्या है, ये कहां से कहां तक है, 4 से 4√2, 4 से ये आपका 4√2, और y dx, इतना कर लेते हैं। अब y, तो y यहां से निकाल लीजिए, है ना, अभी पीछे सर्कल में हम लोग किए थे, क्या हो जाएगा यहां से y, देखिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं, आपका जो y हो जाएगा यहां से, y इज इक्वल टू, ये रूट में यहां क्या है, 4√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, है ना, लास्ट में भी हुआ था ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अभी a की जगह पे क्या है आपका 4√2 है। ठीक है, तो जब ये हो गया तो चलिए रख लीजिए, यहां क्या हो जाएगा, ये 4 से 4√2, और उसके बाद ये रूट में
4√2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसका 8 आया है, इसका 8 आया है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, नोट कर लीजिए। अब आ जाइए, देखिए क्या हो जाएगा यहां से, बस कर दीजिए ना, जो अभी किए हैं वही कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहां से हो जाएगा आपका x/2, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर आपका कितना है, 4√2 है ना। ए कितना है, 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a²/2। ए कितना है आपका 4√2 इसका स्क्वायर बाई 2, और फिर और साइन इनवर्स x/a। तो यहां से ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a। ए आपका है 4√2, बस हो गया। अब इसी को लिमिट रखिए और सॉल्व कीजिए। क्या है आपका, यहां 4 है और ये आपका 4√2 है। ठीक है, अपर लिमिट डालते हैं, ये 4√2 डालिएगा यहां, यहां देख लीजिए, जैसे ही 4√2 डालिएगा तो 4√2 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस यहां आते हैं, ये आपका 32 हो जाएगा, क्योंकि 32 को ही तो हम ये लिखे हुए हैं ना, और बाई 2, और इधर ये साइन इनवर्स आपका 4√2/4√2 है ना। चलिए लिख ही देते हैं, अभी स्टार्टिंग है, ये सब कैलकुलेशन अच्छे से हो जाना चाहिए, है ना। सारा कैलकुलेशन कर लिए, ये सारा ग्राफ ड्रा कर लिए, ये भी डिसाइड कर लिए कि कहाँ से कहाँ क्या लेना है, और जब यहाँ मिस्टेक कर लीजिएगा तो सारा खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए कैलकुलेशन भी थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अपर लिमिट डाल लिए, अब हम लोग बात करते हैं लोअर लिमिट की। तो चलिए आते हैं 4, लोअर लिमिट क्या है मेरा 4 है, तो 4 यहां रखिएगा तो 4/2 2 हो जाएगा। यहां रखिएगा तो देखिए 4√2 का स्क्वायर 32, ये आपका 32 और माइनस 4 रखिएगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस, अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका ये प्लस, अब यहां आते हैं तो ये आपका 32/2 और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 4/4√2। बस अब यहीं से कर लीजिए, ये आपका 16, ये आपका 1, ठीक है ठीक है, ये आपका 16 और ये 1/√2। चलिए तो देखिए यहाँ 1 बचा, तो साइन इनवर्स 1 यानी कितना दे देगा, ये आपका π/2, और यहाँ आपका 16 इंटू में है, 16 क्या है इंटू में है, 16 इंटू π/2 माइनस, फिर क्या है आपका देख लीजिए 2, और ये 32 माइनस 16 कितना बच जाएगा वहां 4, आगे फिर क्या है आपका 16 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 यानी 45 डिग्री, यानी π/4 बच जाएगा। ठीक है, चलिए 4 टाइम्स 8 टाइम्स, यानी ये 8 माइनस ये 8 और यहां से ये माइनस 4 ठीक है, क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 8। ठीक है, ये निकल गया आपका रीजन 2 का। देयरफॉर फाइनली जो आपका टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया वो कौन सा एरिया, इस लाइन, ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये आपका पूरा एरिया। ठीक है, वो कितना हो जाएगा देख लीजिए, एक का आपका आया है 8 और ये दूसरे वाले का क्या आया 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 प्लस 8 गया, यानी यहां से 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट आया।
ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है ये। ठीक है, बशर्ते शर्त क्या है, कर्व आपको ड्रा करने आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम कि कर्व क्या होगा वो ड्रा करने आना चाहिए। दूसरा, वो रीजन डिसाइड करना कि कौन सा एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी सपोज यहां पर अगर ये एक्स एक्सिस नहीं देता, ठीक है, तो एक्स एक्सिस अगर नहीं देता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी तो एरिया बन रहा है ना, बात समझ रहे हैं? तो आपको इधर और इधर दोनों के बारे में सोचना पड़ जाता। बट ये देखे कि एक्स एक्सिस, अगर यही वाई एक्सिस बोले रहता तो फिर हम इधर का भूल जाते, हम लोग इस एरिया को कंसीडर करते ऐसा। ठीक है, अब ये लाइन और ये कर्व, ठीक है, तो ये सब चीज डिसाइड करना है। बात समझ में आ रहा है? अब आ जाइए, हाँ, उसके बाद फाइनल है ये कैलकुलेशन। यहां मिस्टेक हुआ तो सारा काम तमाम। ठीक है, तो ध्यान से, हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें बोल रहा है आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x। चलिए, सबसे पहले तो फटाफट पहला काम क्या करना है कि इसका आपको ग्राफ ड्रा कर लेना है। ठीक है, पहला क्या है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है यानी y के अबाउट क्या होगा, सिमेट्री होगा ऐसा। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या होगा, आ जाइए, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई पे स्क्वायर है यानी वाई जो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो होता है वही है ये। ठीक है, ये आपका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यही आपका इस ये कर्व और इस कर्व के बीच में कौन सा एरिया बॉन्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, यही है आपका ये पोर्शन जो हुआ, यही एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आ जाइए, अब एरिया निकालने के लिए ये डिसाइड हो गया कि मेरा कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए, ये इस कर्व और इस कर्व के बीच में वही एरिया तो बॉन्ड हो रहा है, एक ही तो वो दिख रहा है। ठीक है, अब वो निकाले कैसे, तो निकालने के लिए सबसे पहले हमको लिमिट चाहिए। तो एक तो मालूम है इस दोनों का वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ 0 पे है। ठीक है, अब ये पॉइंट चाहिए हमको। ठीक है ना, ये पॉइंट, ये x कितना होगा, ये काम आप इधर भी कर सकते हैं, y अगर निकाल लेते हैं तो आप ये माइनस ये करके उधर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो सिंपल सी बात है, देख रहे हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे 1,1। ठीक है, 1,1, देखिए दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 रखिएगा तो y इज इक्वल टू, यानी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऐसे भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो फिर आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो रख लीजिए y के जगह पर आप एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। मगर जब आसानी से आ ही रहा है तो क्यों करने जाए उसको। ठीक है, तो चलिए, ये आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया, बस। अब यहां से हमको एरिया निकालना है। तो चलिए, क्या था आपका गिवन कर्व, पहला था एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहला था। दूसरा क्या था, दूसरा जो था आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से हमको एरिया निकालना है। चलिए, नेमिंग कर देते हैं, o इसको a, o a फिर o। ठीक है, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी लिख सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ रीजन ओ ए ओ। ठीक है, आ जाते हैं, तो आ जाइए, देयरफॉर जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए, अगर रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए रीजन ओ ए ओ। ठीक है, अब आ जाइए, क्या करेंगे, क्या बताए थे, जब इस तरह का, याद है आपको, है ना, याद कीजिए थोड़ा सा, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो, ठीक है, दो कर्व के बीच में, ठीक है, तो क्या करेंगे,
इसका एरिया, पहले एक कर्व का एरिया निकाल लेते थे, उसके बाद ये दूसरे कर्व का एरिया निकालते थे और दोनों को माइनस कर लेते थे। यानी अब सिंपल सी बात है, जो ऊपर में है उसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, और नीचे में है उसका एरिया कम होगा, ठीक है, तो ऊपर वाले में से इसको माइनस कर लेते थे। सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना है। अब यहाँ से आपको ये डिसाइड करना है किस में से किसको माइनस करें, ठीक है। तो देखिए अभी ये है आपका, ये जो रीजन बॉन्ड हुआ इसमें अपर वाला जो पोर्शन है ये है, और ये क्या है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से y क्या हो जाएगा आपका √x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यानी आप यहां से सबसे पहले तो लिमिट आपका 0 to 1, ठीक है, और fx माइनस gx करते थे या y1 माइनस y2 करते थे, यही था ना। तो चलिए यहां से y1 अगर इसको मानते हैं, है ना, और अब देखिए नीचे वाला कौन है, नीचे वाला आपका ये है, ये है आपका नीचे वाला कौन, ये, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, क्या करना है अभी हमको कि fx माइनस gx या y1 माइनस y2। तो अब ये डिसाइड करना है कि fx कौन है और gx कौन है, y1 कौन है और y2 कौन है। तो सिंपल सी बात है, हमको इस दोनों के बीच का, तो ये इसका अपर पोर्शन कौन सा है, ये है, ऊपर वाला ये है, तो ये माइनस ये कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से √x और माइनस नीचे वाला ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इंटू dx है। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहां से एरिया आपको √x का इंटीग्रेशन पावर 1/2 कीजिएगा, 3/2 माइनस यहां से x का एक्स स्क्वायर का x³ और कहां से कहां 0 से 1, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट डालिए, ये आपका 2/3 हो जाएगा, अपर लिमिट डालिएगा 1 तो 1 ही होगा ये आपका, माइनस यहाँ 1/3 और ये 0 है तो यहाँ भी x है वो क्या हो जाएगा 0, छोड़िए उसको, ठीक है। क्या हो गया आपका 2/3 और माइनस 1/3, एलसीएम ले लीजिए 3 और 2 माइनस 1 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया हुआ। तो ये भी चीज क्लियर है कि किस तरह से जो दिए हुए दो कर्व के बीच में हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है इसी लेक्चर में है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग जो लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग अब 2-3 लेक्चर और होगा इस पे, एरिया बॉन्डेड पे। क्या, सबसे पहला एरिया अंडर सिंपल कर्व्स करेंगे, उसके बाद एरिया बिटवीन 2 कर्व्स करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग इनइक्वालिटीज पे लेंगे, जो कर्व में आपका इनइक्वालिटीज है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से जो भी बताया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, जो ग्राफ बताया गया, किस तरह से एरिया हमको डिसाइड करना है, कौन सा कर्व कब लेना है, ठीक है ना, ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बेस है, ठीक है, ये आपके क्लास 12 के लिए भी और जेईई मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ हम लोग फिर से आज का जो लेक्चर था, कॉन्सेप्ट जो भी बताया गया उस पे बेस्ड आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। अब बाकी जो डिटेल क्वेश्चन है हम लोग अलग अलग लेक्चर में कवर करेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू।